कहती हैं, क्योंकि वक्फ की शक्तियों पर कैंची चलने वाली है दर्शकों, और पूरी तैयारी हो गई। आपको एक एक चीज बताऊंगा, कितनी संपत्ति है, सारी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। इसके बाद आपको लेकर चलेंगे अयोध्या। अयोध्या में मोहित खान पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन पिछड़ों को घाव और नार्को का दाव, और अब शिवपाल यादव भी मैदान में आ रहे हैं। क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, एक एक चीज आपको बताऊंगा। और आखिर में पहाड़ पर किस तरह से बारिश का प्रहार है और भूस्खलन हो रहा है, यह भी जानकारी आपको देंगे। लेकिन आज की हमारी पहली खबर, वक्फ की शक्तियों पर कैंची चलने वाली है दर्शकों, और पूरी तैयारी इसकी हो रही है। लेकिन एकाएक ये खबर कैसे सामने आ गई, कहां से आ गई, और इसकी चर्चा क्यों हो रही है, एक एक चीज आज आपको बताने वाले हैं। लेकिन पहले आपको बताएं कि आज 4 तारीख है, सब जानते हैं, और कल 5 अगस्त है। लेकिन इसमें खास क्या है, ये वो तारीख है जिसे लेकर कहा जाता है कि मोदी सरकार इस दिन कुछ ना कुछ बड़ा करती है। क्यों? 2019 में दूसरे टर्म की सरकार बनने के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार 2 साल एक ऐतिहासिक फैसला सामने आया। इसलिए अब यह माना जा रहा है कि कल का दिन कुछ ना कुछ बड़ा लेकर आएगा, कुछ बड़ा होने वाला है, जिसका किसी से समर्थन मिलेगा तो कोई इसके विरोध में खड़ा हो जाएगा। लेकिन पहले क्या किया यह आपको बता देता हूं, देखिए जरा। 5 अगस्त 2019 को दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद चंद महीने बीते और नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया। 5 अगस्त गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में आर्टिकल 370 हटाने का प्रस्ताव रखा और कहा कि देश का एक ही निशान, एक ही कानून और एक ही झंडा होना चाहिए। फिर अगले साल 2020 में 5 अगस्त को क्या हुआ देख लीजिए। प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत की, इसका भूमि पूजन किया गया, देश गवाह बना। और अब सवाल यह उठ रहा है दर्शकों, इस बार 5 अगस्त यानी कल मोदी सरकार क्या करने वाली है? क्या कल की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी? मोदी सरकार वक्फ एक्ट में बड़े संशोधन के लिए एक बिल संसद में पेश करेगी। बहुत सारे सवाल हो रहे हैं दर्शकों, लेकिन इन सारे सवालों के जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। क्या हो सकता है पहले यह बता दें। वक्फ बोर्ड के बारे में हम और आप आए दिन कोई ना कोई खबर सुनते हैं, नहीं सुनते तो आज सुन लीजिए। कभी किसी संपत्ति के मामले में वक्फ कोर्ट पहुंच जाता है, तो कभी किसी जमीन या इमारत को वो अपनी संपत्ति बताने लगता है। कभी आपने ये सोचा है कि आखिर ऐसा होता क्यों? मैं बताता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि देश में वक्फ एक्ट बना हुआ है, जिसने वक्फ बोर्ड को कई तरह की शक्तियां दे रखी हैं दर्शकों। लेकिन केंद्र सरकार अब उन्हीं गैर जरूरी शक्तियों में कमी लाने की तैयारी में कैंची चलेगी। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने पर और उस पर कंट्रोल करने के अधिकारों पर रोक लग सकती है। हमारे सूत्र बता रहे हैं दर्शकों, खबर सामने आ गई है। उसके तहत यह बताया गया कि मोदी कैबिनेट ने शुक्रवार शाम को वक्फ एक्ट में 40 बदलावों पर चर्चा की है, और इसमें वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र की जांच करने वाले भी शामिल हैं, जो देश भर में लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति को कंट्रोल करते हैं। वक्फ एक्ट में एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित है दर्शकों। उसके मुताबिक वक्फ बोर्ड अगर किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उसका वेरिफिकेशन यानी सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। वहीं जिन संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड और किसी आम व्यक्ति के बीच लड़ाई चल रही है, तो उसमें भी वेरिफिकेशन को अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा गया। लेकिन अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, वक्फ एक्ट बहुत कुछ है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन मोदी सरकार क्या करने वाली है, पहले इस रिपोर्ट में समझिए। केंद्र सरकार वक्फ के अधिकारों को कम करने का प्लान बना रही है। जल्द ही वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन का बिल संसद में पेश किया जाएगा। माना तो ये जा रहा है कि इस नए बिल में किसी जमीन को अपनी संपत्ति यानी वक्फ की संपत्ति बताने वाली पावर पर रोक लगेगी। 5 अगस्त की तारीख है, बीजेपी की सरकार के अंदर काफी महत्वपूर्ण रखती है।
कल वो तारीख है। अब कयास ये लगाया जा रहा है, वक्फ बोर्ड के बड़े संशोधनों के कयास लगाया जा रहा है कि कल सदन के अंदर वो बिल पेश हो सकता है या आने वाले दिनों के अंदर वो बिल पेश हो सकता है वक्फ बोर्ड में। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर वक्फ बोर्ड करता क्या है। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी जमीनें जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं है। वक्फ बोर्ड का एक सर्वेयर होता है, वही तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है, कौन सी नहीं। वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज की जमीनों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था, जिससे इन जमीनों के बेजा इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सके और गैर कानूनी तरीकों से इसे बेचने पर रोक लगे। लेकिन कई मामलों में ऐसा पाया गया जिसमें यह बात सामने आई कि वक्फ अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। जैसे वक्फ किसी भी जमीन को अपना बताता है तो ये सामने वाले को साबित करना होगा कि ये जमीन वक्फ की नहीं है। अगर वो ये साबित नहीं कर पाता तो ये जमीन वक्फ की हो जाती है। केंद्र सरकार वक्फ की इसी ताकत पर कैंची चलाने की तैयारी में है, जो मुस्लिम धर्मगुरुओं को कुछ खास रास नहीं आ रहा है। मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इसमें बेसिकली किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, और अगर किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत गवर्नमेंट को महसूस हो रही है तो कम से कम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय ज़रूर इनकॉर्पोरेट की जाए, उनकी राय ली जाए और इस सिलसिले में उसी के बाद कोई कदम उठाया जाए जिससे कि किसी को कोई ज़हमत, तकलीफ और शिकायत ना हो। वक्फ बोर्ड इस खबर के बाद बौखला गया है। अब देखना यह है कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार वक्फ अधिनियम में कौन कौन से संशोधन करने वाली है। तो दर्शकों, पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन पहले आपको यह समझना होगा कि किस तरह की शक्तियां वक्फ के पास है और अगर ये कटौती होती है तो क्या हो सकता है। एक एक चीज आपको बता रहा हूं, दो केस आपके सामने रखता हूं। केस 1 क्या कहता है? मुस्लिम बुद्धिजीवियों की तरफ से बदलाव की मांग उठी है, पहली बात समझ लीजिए, जिसमें महिलाएं, शिया और बोहरा समाज ने भी मांग उठाई है। संशोधन की अब तैयारी की जा रही है और लोकसभा चुनाव से पहले ही यह शुरू हो गई थी। दूसरे देशों में किसी भी संस्था के पास इतनी शक्ति नहीं है, यह तर्क भी दिया। 2013 में दर्शकों यूपीए की सरकार थी और मूल अधिनियम में संशोधन हुआ। क्या हुआ? वक्फ बोर्ड को और ज्यादा पावरफुल बनाया गया, शक्तियां दे दी गई। संशोधन वक्फ अफसरों और संपत्ति के मालिकों में विवाद का कारण बना और यही बात है। केस 2 समझ लीजिए कि अब संपत्ति बचाने में कितने पेच आ रहे हैं लोगों को, आम लोगों को। वक्फ बोर्ड के पास करीब 8.7 लाख संपत्तियां हैं, 8,70,000, और इन संपत्तियों का कुल क्षेत्रफल है 9.4 लाख एकड़। रेलवे और सेना के बाद वक्फ तीसरा सबसे बड़ा मालिक है। किसी भी संपत्ति पर वक्फ अपना दावा कर देता है। दर्शकों, वक्फ बोर्ड को यह अधिकार 2013 में मिला था। जमीन के मालिक को कोर्ट में एड़ियां घिसनी पड़ती हैं अगर वक्फ दावा कर दे। सिर्फ कोर्ट में वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ अपील संभव है, बाकी कोई नहीं सुनेगा। ऐसी अपीलों पर फैसले के लिए कोई समय सीमा भी नहीं है। ऐसे मामलों में कोर्ट का निर्णय ही अंतिम होता है। लेकिन हाई कोर्ट में पीआईएल के अलावा अपील का कोई प्रावधान ही नहीं है। दर्शकों, अगर वक्फ दावा कर देता है तो फिर सामने वाले शख्स के लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं।